तीन मांत्रिक पार्ट 1 ए। प्राचीन काल में अवंती नगर में एक बूढ़ा व्यापारी रहा करता था। उसने अपनी जवानी में देश विदेशों के साथ नौका व्यापार करके बहुत सारा धन कमाया। बुढ़ापा निकट आते देख उसने अपना व्यापार अपने बेटों को सौंपना चाहा, लेकिन उसके तीन बेटों में पहले दो बेटे जीवदत्त और लक्षदत्त किसी काम के न निकले। वे दोनों बुरी संगत में पड़कर हमेशा इधर उधर भटकते रहते थे। घर पर रहना जैसे उन्होंने सीखा ही न हो। तीसरा बेटा पिंगल अभी 20 साल भी पूरे न कर पाया था। इस कारण बूढ़ा व्यापारी चिंता के मारे खाट से लग गया। उसने मरने के पहले अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी और तीन बेटों के बीच बराबर बांट दी। इसके कुछ दिन बाद उनका देहांत हो गया। उनके तीनों बेटों के नाम जीवदत्त, लक्षदत्त और पिंगल। अचानक एक साथ इतनी सारी संपत्ति हाथ लगने के कारण उनकी समझ में नहीं आया कि इस संपत्ति को लेकर क्या करना है। अपने पिता के मरने के बाद दोनों बड़े बेटे अपने हिस्से का धन पानी की तरह बहाने लगे। उनकी माता ने सोचा कि बड़े बेटे दोनों नालायक हैं, इसलिए वह अपने हिस्से की संपत्ति लेकर छोटे बेटे पिंगल के घर में ही रहने लगी। पिंगल के घर रहते हुए भी अपने बड़े बेटों के बिगड़ते हुए वह देख न पाई। कई बार उसने उनको सही रास्ते पर लाने के लिए बड़ी कोशिश की, कई तरह से समझाया, फिर भी उन लोगों ने नहीं सुना। आखिर ऊब कर उसने उन्हें समझाना ही छोड़ दिया। जीवदत्त और लक्षदत्त अपनी संपत्ति के खत्म होते ही अपनी माँ की खोज करते हुए पिंगल के घर पहुँचे और माँ से अनुरोध किया कि वह उनके साथ रहे। माता ने समझ लिया कि दोनों बड़े बेटे उसको अपने घर क्यों बुला रहे हैं और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। इसलिए उसने समझाया, बेटे तुम दोनों तो बड़े हो, अपने पैरों पर आप खड़े हो सकते हो, मगर पिंगल छोटा है, इसलिए कुछ दिन तक उसके पास मेरा रहना ज़रूरी है। इसलिए मैं समझती हूँ कि उसको अकेले रहने देना भी उचित नहीं है। छोटी सी उम्र में उसके बिगड़ जाने के भी संभावना रहती है। इस पर दोनों बड़े पुत्र अपनी माँ पर छल्ला उठे और बोले, तुम अपने छोटे बेटे के साथ ही रहना चाहती है तो रहो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे पिता ने तुम्हारे नाम पर जो कुछ ज़मीन जायदाद लिख दी है उसमें से हमारा हिस्सा दे दो। बच्चों, मेरे ज़िंदा रहते तुम लोगों को मेरी जायदाद में से हिस्सा कैसे मिल सकता है? माँ ने अचरज में आकर पूछा। हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि यदि हमने इस वक्त तुमसे वसूल नहीं किया तो बाद को वह संपत्ति हमारे हाथ लगेगी। तुम्हारी यह संपत्ति कच करके पिंगल तुम्हारा अंत कर दे तो हमारा क्या होगा? तुम भोली भाली हो, इसलिए हमारे हिस्से की संपत्ति अभी बांट कर दे दो। पिंगल पर हमारा बिल्कुल भरोसा नहीं है, वह ज़रूर हमारे साथ धोखा देगा, बड़े बेटों ने कहा। अपने बड़े भाइयों की ये बातें पिंगल को अपमानजनक मालूम हुई। उसने अपनी माँ को समझाया, माँ तुम चाहो तो बड़े भाइयों के साथ ही रहो, मुझे तुम्हारी संपत्ति में से एक कौड़ी की भी ज़रूरत नहीं है। पर माँ ने पिंगल की बात नहीं मानी। इस पर दोनों बड़े पुत्र को क्रोध में आ गए और अपनी माँ को लाठियों से पीटने लगे। छोटे पुत्र पिंगल ने उनको रोका। इस पर वे दोनों भड़क उठे और उस पर लाठियों की वर्षा की। उनकी माँ जैसे तैसे घर से बाहर निकल आई और अपने पड़ोसियों को बुला लाई। उन लोगों ने दोनों बड़े भाइयों को खूब धिक्कारा। इस पर वे दोनों पिंगल के घर से निकलते समय यह धमकी दे गए, तुम ऐसा मत समझो कि हम दुनियादारी का ज्ञान नहीं रखते। तुम दोनों को न्यायालय में ला खड़ा करेंगे, वहाँ पर तो हमारे हिस्से की संपत्ति हमें ज़रूर मिल जाएगी। अब भी सही, तुम दोनों हमारी संपत्ति लौटाना चाहते हो तो सोच लो, तुम्हें हम एक हफ्ते की अवधि दे रहे हैं। न्यायाधिपति ने जीवदत्त और लक्षदत्त से रिश्वत लिया था, इसलिए उसने जीवदत्त और लक्षदत्त की माँ और छोटे भाई के विरुद्ध फैसला सुना दिया। पिंगल को न्यायालय का फैसला
बड़ा ही अनुचित लगा। उसे इस बात का बड़ा दुख भी हुआ। आखिर उसने मामला उच्च न्यायालय में पेश किया और कहा कि नीचे के न्यायालय में उसकी माँ तथा उसके प्रति अन्याय हुआ है, इसलिए उनके प्रति न्याय किया जाए। 1 महीने के बाद फैसला तो पिंगल और उसकी माँ के पक्ष में हुआ था, लेकिन इनके बीच बुजुर्ग बनकर समझौता करने की जिन लोगों ने कोशिश की, उनके तथा न्यायालय के पीछे पिंगल और उनकी माँ की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। जीवदत्त और लक्षदत्त भी एकदम कंगाल बन बैठे। अब पेट भरने का कोई उपाय न देख गलियों में जाकर भीख मांगने लगे। पिंगल ने अपनी माँ को हिम्मत बंधाई और कड़ी मेहनत करके अपने पेट भरने के लिए उपाय सोचने लगा। वह एक दिन एक जाल लेकर मछली पकड़ने के ख्याल से एक नदी के किनारे पहुंचा। वैसे वह उस पेशे से बिल्कुल अनभिज्ञ था, फिर भी शाम तक नदी में जाल फेंककर उसने काफ़ी मछलियाँ पकड़ ली। उन मछलियों को बाजार में बेचकर घर के आवश्यक नमक, दाल, चावल, मसाले आदि खरीद लाया।